नहीं बनती। संघ के बिना तो हमारा ना अभी तक हम किसी प्रकार की कोई हमारे पास सिक्योरिटी की गारंटी नहीं है। अगर हम संघ में सारे रहेंगे तभी हम सुरक्षित बच पाएंगे, नहीं तो जब अगर हम ऐसे ही तितर बितर या संगठनों में रहे तो हमारी कोई किसी प्रकार की गारंटी नहीं है सुरक्षा की। जैसे अभी भी हम बार बार बोलते हैं 131 MP और इतने हजारों MLA होने के बाद भी कोई किसी प्रकार की आवाज नहीं उठा रहा। तो आप सभी देख रहे हो यहाँ पे सारे के सारे बुद्धिजीवी साथी जुड़े हुए, तो हम सबको तो पता है, लेकिन जो बाहर के लोग हैं जो अभी संघ में आए नहीं है, जो अपनी संघ की बाउंड्री से बाहर है, जो उनको हमें ये सब चीजें बतानी है कि भाई अगर जब तक हम इकट्ठा नहीं होंगे। और देखो हम हर रोज हर बार कंसेप्ट में भी वैसे भी हम बोलते रहते हैं कि महिला परिवार की धुरी है, और परिवार से फिर समाज बनता है, और समाज से कोई गांव या या सिटी, और उसके बाद देश। तो मतलब जो हमारी जनसंख्या उस सब से ही मिलके, चाहे वो पुरुष हो, महिला हो, बच्चे बूढ़े हो या जवान जो भी है, उन सब से मिलके ही देश का समाज का निर्माण होता है। और उसकी ध्रुवी जो है, ध्रुवी यानी कि जो सेंटर पॉइंट है वो महिला है। तो इसलिए कोई भी महिला को आप काम देते हैं, किसी भी प्रकार का कोई भी चीज देते हैं, अगर हम उसको इस हिसाब से लें, मतलब फॉर एग्जाम्पल जैसे मान ले, ऐसे एग्जाम्पल देते हैं कि जो बहनों को इजीली समझ आए। और जैसे मान लो आप किसी महिला को कुछ से राशन ला के देते हो तो वो खाना बना के देती है, यानी कि कच्चा मटेरियल देते हैं तो पका के देती है, यानी कि उससे बेस्ट करके देती है वो हर चीज को। अगर हम उसको कुछ भी देते हैं तो वो हमें, अगर हम उससे प्यार करते हैं तो वो हमें 10 गुना 100 गुना प्यार वापस लौटाती है। चाहे हम बच्चे की अगर जैसे माँ परवरिश करती है तो उसको कितना सारा, जब बच्चा गर्भ में होता है तो बिना देखे ही उस दिन से ही माँ का प्यार शुरू हो जाता है, अनकंडीशनल प्यार जो है माँ और बच्ची का। तो ऐसे ही मतलब महिला का मतलब सर्वव्यापक, यानी कि सभी के लिए कैसे मतलब ये इम्पोर्टेंट है, कैसे ये मतलब हमारे लिए समाज के लिए कैसे आगे हम मतलब उसको यूजफुल कैसे हो सकता है, उपयोगी कैसे हो सकता है। तो उसमें यही सब चीजें हैं कि महिला हर चीज को बढ़ा चढ़ा के 10 गुना 50 गुना 100 गुना आपको वो चीजें देती है, यानी कि वो चीजों को बेस्ट करती है। एक मकान को घर बनाती है, घर कैसे बनता है, इंसानों से घर बनता है, खुशहाली से घर बनता है, चलता है। या तो वैसे तो नहीं तो ये एक ईट का, सीमेंट का, लोहे का एक ढांचा है, तो उसको घर बनाती है। तो इसलिए महिला की जो प्रवृत्ति है, जो नेचर है, या जो उसका स्वभाव है, वो है एक तरह का उसको इमोशन से बनी हुई है महिला। इमोशंस की मिट्टी से, यानी संवेदनाओं की मिट्टी से बनी हुई है। तो उसको हम जैसा बनाएंगे, जैसा ढालेंगे, वैसे ही वो हमें देगी, वापस करेगी। तो इसलिए महिला ज्यादा जरूरी है। आप हमसे अपने से जो हम रोज यही एग्जाम्पल देते हैं कि विपरीत विचारधारा वालों को देखिए, उन्होंने महिलाओं को ये काम सौंप रखा है कि जो महिलाएं रूढ़िवादिता पाखंडवाद में फंसी रहे, और वो जो काम कर रही है। तो ऐसे ही हम अपने यहाँ पे समण संघ में जुड़ने जोड़ने का और बहनों को जागरूक करने का काम है, समण संस्कृति के बारे में बताने का काम है कि भाई हम अपने महापुरुषों का गुणगान करें, उनकी विचारधारा को आगे फैलाएं। तो इसलिए जैसे बच्चा कभी भी ये हम बार बार बोलते हैं कि कभी भी कोई भी मानसिक गुलाम माँ आजाद बच्चे को जन्म नहीं दे सकती, या उसकी अच्छी परवरिश नहीं कर सकती। वैसे ही अगर मान लो कोई भी एक बेवड़ा या शराबी बाप है, कभी नहीं चाहेगा कि मेरा बेटा बच्चा शराबी या कबाबी बने। लेकिन एक पाखंडी और रूढ़िवादी माँ यही चाहेगी, वो लेकिन उसकी नजरों में नहीं है, वो अपने अपने उस पे सही है, अपने मतलब दायरे में सही है, उसका सोचने का तरीका सही है, क्योंकि वो उसी दायरे में, उसी सर्कल में रहती है, या उसी उसी विचारधारा के लोग वहां पर रहते हैं। तो वो चाहेगी कि जैसा मैं करती हूँ वैसे ही मेरे बच्चे करे, मेरा बेटा बेटी करे। तो इस तरीके से अगर हम उसको जैसी परवरिश देंगे, जैसी मतलब उसकी देख रेख या जैसा उसको गाइड करेंगे, वैसा ही वो हमारे को समाज में देगी। इसलिए महिला ज्यादा जरूरी है, क्योंकि बच्चा भी सारे दिन पूरे दिन माँ के पास ही रहता है, और माँ की गाइडेंस में ही वो फलता फूलता है, और वैसे ही वो बोली बोलता है, वैसे ही वो एक्ट भी करता है। जैसे माँ के आचार विचार होते हैं वैसे ही बच्चा, क्योंकि ज्यादातर परिवारों में जो पिता है या जो फादर साहब है,
वो ज्यादातर कमाने ही जाते हैं, सभी के ये हाल है। वर्किंग है अभी, लेकिन इतनी ज्यादा नहीं। अगर वो वर्किंग भी है तब भी बच्चा उसी के पास ही पलेगा फलेगा फूलेगा। तो ये हमारा इसलिए समाज में जागरूक और पढ़ी लिखी, भला ही हम पढ़ी लिखी ना हो, लेकिन हमारा इतना हो कि हम अच्छे बुरे और उसमें डिफरेंस करना हमें आता हो। इसलिए महिलाएं का समर्ण संघ में या समर्ण परिवार में सबसे ज्यादा योगदान इस तरीके से है। तो हम अगर अपनी जो समर्ण संघ की जो महिलाएं हमारी जो महान हुई है देवियां, देवियां यानी कि जिन्होंने हमें कुछ दिया है, जैसे माता सावित्रीबाई फुले या माता रमाबाई या जितनी भी माता जीजाबाई या उद्दा देवी या जितनी भी हमारी जो रही है वीरांगनाएं, वो सारी की सारी उस टाइम की विचारधारा से विरुद्ध चल के उन्होंने, विरुद्ध का मतलब उल्टा, यानी कि वो तो अपने तरीके से सही थी कि भाई अगर हर बार हम एक ही बात बोलते हैं कि हर सक्सेस पुरुष के पीछे एक महिला का हाथ होता है, लेकिन हम ये कब कहना शुरू करेंगे कि एक सफल महिला के पीछे एक आदमी का हाथ है होना भाई होता है। ये कहावत जिस दिन बन जाएगी उस दिन हम अपने आप को भी सफल समझेंगे और समाज की जो विचारधारा है उसको भी हमें लगेगा कि भाई समाज की विचारधारा में कुछ परिवर्तन हुआ है, यानी कि हम कुछ बोलने के लिए हमारे पास कुछ है। इसलिए आज का वक्तव्य इस इतना ही। आप सबने मुझे सुना, इसके लिए आप सबको बहुत बहुत साधुवाद और सभी को संगन मामी। जी। अगर मुझसे कुछ बहुत गलती हो तो संग से मैं माफी चाहूंगी। संग मुझे माफ करे माफ करे माफ करे। बहुत बहुत साधुवाद बहन जी। तो एक बात मैं आपसे पूछ जानना चाहूंगी, क्या हमारा परिवार और हम बहनें संघ के बगैर हमारी सुरक्षा और हमारा विकास संभव है क्या, संघ के बिना? नहीं बहन जी, संघ के बिना तो हमारा ना तो ना अभी तक हम किसी प्रकार की कोई हमारे पास सिक्योरिटी की गारंटी नहीं है। अगर हम संघ में सारे रहेंगे तभी हम सुरक्षित बच पाएंगे, नहीं तो जब अगर हम ऐसे ही तितर बितर या संगठनों में रहे तो हमारी कोई किसी प्रकार की गारंटी नहीं है सुरक्षा की। जैसे अभी भी हम बार बार बोलते हैं 131 एमपी और इतने हजारों एमएलए होने के बाद भी कोई किसी प्रकार की आवाज नहीं उठा रहा। को आप सभी देख रहे हो यहाँ पे सारे के सारे बुद्धिजीवी साथी जुड़े हुए हैं। तो हम सबको तो पता है, लेकिन जो बाहर के लोग हैं जो अभी संघ में आए नहीं है, जो अपने संघ की बाउंड्री से बाहर है, जो उनको हमें ये सब चीजें बतानी है कि भाई अगर जब तक हम इकट्ठा नहीं होंगे, हम जीता जागता भी अपने सामने का उदाहरण किसान आंदोलन का उदाहरण हम देखते हैं या हम तो उसका हिस्सा रहे हैं किसान आंदोलन का। तो उन सब चीजों से ही हमें सीखना चाहिए कि कैसे हम मतलब बच सकते हैं, जी। कैसे अपने अधिकारों को, उसके पहले हमें अपनी ड्यूटी यानी कि जो कर्तव्य हमें वो करने पड़ेंगे बहन जी।